अभी हाल ही में खूब सारी सुर्खियां बटोरने वाली खबर अब ठंडे बस्ते में चली गई है। ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया? आखिर क्यों सीजेआई के बेटे की नियुक्ति कैंसिल करनी पड़ी? क्या इसके पीछे की वजह भी कुछ और है जो नजर नहीं आ रही है, और जो नजर आ रहा है हकीकत में क्या वैसा नहीं है? ऐसे कई सारे सवाल तब खड़े हो गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के बेटे श्रीयश यथार्थकांत और नामित सक्सेना की नियुक्ति को कैंसिल कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में केसों की पैरवी के लिए 3 सीनियर वकीलों की नियुक्ति होनी थी, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अब वो नहीं होगा, यानी वो कैंसिल कर दिया गया है। इन तीनों की नियुक्ति यूपी सरकार के अधिवक्ता के रूप में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक साफ तौर पर रोक लगा दी है। यानी जिस फैसले को लेकर, जिन वकीलों को लेकर यूपी सरकार ने अपनी हरी झंडी दी थी, उनको नियुक्त किया था सरकार की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया है, यानी उन पर रोक लगा दी गई। और ये जानकारी यूपी सरकार के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की ओर से जारी पत्र में दी गई है। पत्र में लिखा है कि राज्यपाल ने अगले आदेश तक इनकी नियुक्ति को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीयश भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं। 24 सितंबर को योगी सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के बेटे श्रीयश यू ललित को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में नियुक्त किया था। और आपको बता दें, इस पैनल में 3 लोगों की नियुक्ति होनी थी, जिसमें अब तीनों की नियुक्ति को खारिज कर दिया गया है। इस बाबत यूपी प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था इन 3 लोगों को लेकर कि अब यही जो है वो यूपी सरकार की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। श्रीयश यू ललित जस्टिस यूयू ललित के बेटे हैं, जो अभी आपको बता दें हाल ही में 49वें सीजेआई के रूप में उन्होंने शपथ ली है। लेकिन एनवी रमन की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस यूयू ललित ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पदभार संभाला है, चीफ जस्टिस के बेटे को यूपी सरकार के पैनल में शामिल करने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब सवाल उठाए। किसी ने तो ये कह दिया कि साफ साफ तौर पर अब ये परिवारवाद नजर आ रहा है, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन सोशल मीडिया का असर इतना ज्यादा हुआ कि शायद इसी वजह से ये जो नियुक्ति थी, पूरा पैनल था, उसकी नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है उस पर, और कह दिया गया है कि अगले आदेश तक इस पूरे मामले में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अब यूपी सरकार ने अपने इस फैसले को जिस तरीके से रोका है, उसके बाद भी उनकी आलोचना साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे जस्टिस यूयू ललित की 4 पीढ़ियां वकालत से जुड़ी हुई हैं। जस्टिस यूयू ललित के दादा रंगनाथ ललित सोलापुर में आजादी से पहले ही वकालत किया करते थे। जस्टिस यूयू ललित के पिता उमेश रंगनाथ ललित भी वकील रह चुके हैं, जो बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने। वहीं जस्टिस यू ललित को बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया। वहीं उनके बेटे श्रीयश यू ललित भी वकील हैं, जिन्हें यूपी सरकार ने हाल ही में सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में नियुक्त किया था। जस्टिस यू ललित को बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के तौर पर नियुक्त किए जाने के बाद उनके बेटे को राज्य सरकार की पैरवी करने पर काफी ज्यादा आलोचना भी हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही जब इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी है, नियुक्तियों को रोक दिया है, खारिज कर दिया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नया पैनल है वो कब तक आएगा, नए पैनल में किन किन लोगों के नाम शामिल होंगे। दरअसल यूपी सरकार ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल को जो है नियुक्त किया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बताया कि कौन कौन इस पैनल में होंगे। लेकिन जस्टिस यू ललित बतौर सीजेआई का कार्यकाल जो उनका है वो 100 दिनों से कम का है, लेकिन ऐसे में उनके बेटे को भी राज्य के वकील के तौर पर, यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए वकील के पैनल में नियुक्त करने पर जिस तरह से उन पर सवाल उठाए गए और परिवारवाद का जो उदाहरण था वो दिया गया। अब हालांकि आपको बता दें कि 100 दिनों का कार्यकाल ही जो है वो नए सीजेआई का होने वाला है, और 100 दिनों के अंदर इस तरह से उनके बेटे को भी शामिल किया जाना वाकई कई लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं थी, और उन्होंने सवाल भी खड़े किए सोशल मीडिया पर। अब जस्टिस यूयू ललित जो है वो 18 नवंबर को बतौर सीजेआई 74 दिनों का कार्यकाल पूरा कर रिटायर हो जाएंगे। गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 65 साल और हाई कोर्ट में जस्टिस जो है वो 62 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन
अभी सीजीआई का कार्यकाल जब शुरू ही हुआ है, मुश्किल से 20 से 25 दिन हुए हैं। ऐसे में उनके बेटे को राज्य सरकार के लिए शामिल किए जाने पर लोगों ने अपनी आपत्तियां जाहिर की थी और अब जब ये पूरी की पूरी जो पैनल है उसको कैंसिल कर दिया गया है और राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उनके नाम भी अब सामने नहीं है, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अब जो पैनल बनाया जाएगा उसमें किन किन नामों को शामिल किया जाएगा और कब तक ये सारे के सारे जो नाम हैं वो सामने आ पाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।